पहली बार महोदय में मिले थे, पहली बार मेरी मीटिंग चल रही थी, शख्स बैठे हुए थे और उन्होंने अपना स्पीच भाई साहब मैं भी हूं, मेरा नाम लिखिए, मैं भी रोहित बनूंगा, और मात्र 6 महीने के अंदर उन्होंने साबित कर दिया और मेरे डायरी में उनका नाम आ गया। आप भी अपने अप्लाई के डायरी में नाम लिखाइए कि मैं भी हूं सर, और आपको दिखाना चाहता हूं ऐसे शानदार एनर्जेटिक लीडर मिस्टर गोविंद महतो। ये नज़ारा आज का नहीं है, ये नज़ारा 3.5 साल का नज़ारा है और कड़ी मेहनत का नज़ारा है। और आज हमने वकालत के पार्ट टाइम के वर्क के साथ साथ इस बिजनेस को फुल टाइम में कन्वर्ट किया है। और आज हम एक मैसेज देना चाहते हैं, इस ऑडियंस से मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत सारे साथी चाहते हैं तो हम अपनी जिंदगी में कुछ करें, लेकिन करने का ठोस इरादा और ठोस निर्णय अगर उनके पास अपना अगर ठोस इरादा रहे तो जिंदगी में कामयाबी तो आएगी नहीं, कामयाबी उसके कदमों में आएगी। और एक मेरा स्लोगन है कि मंजिल तो उसी को मिलती है जिसके सपने में जान होती है, मंजिल उसी को मिलती है जिसके सपने में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता है दोस्त, हौसले से उड़ान भरती है। और आज हमारी कामयाबी नहीं है, मेरी टीम की कामयाबी है। और ये जो देख रहे हैं ये सीट मेरी नहीं है, मेरे सारे मेरे जितने भी डाउनलाइन लाभ ने जिन्होंने भी रास्ते मेहनत किया है, हमने उसका कपट साथ दिया है। आज उनकी कामयाबी है, उनका दिन है। आज वो दिन है जिस दिन हम सर ने बोला कि प्रीति होटल में एक डिसीजन वीडियो आपके नाम और नाम के आगे आपका नाम इतिहास के पन्ने में लिखा जाता है। तो मेरा परिचय गोविंद महतो, एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ। भारावांद एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के बगल में है। मुझे 17,000 की नौकरी दी जा रही थी। मुझे बोला गया कि आप एक लॉयर है, लीगल फाइल डील करें। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे इंडिपेंडेंट लाइसेंस मिला है। मेरे जिंदगी में अगर कुछ करने का अगर जज्बा है, मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरा जिंदगी में अगर कामयाबी अगर किसी चीज से अगर प्राप्त होती है तो बिजनेस करना होगा। और मैं बिजनेस
कर रहा था, लेकिन एक्टिव इनकम का बिजनेस कर रहा था। वकालत कोई पैसिव इनकम का बिजनेस नहीं होता है, लेकिन उस वकालत के बिजनेस में हमेशा चुभता था कि किसी गरीब आदमी का अगर 10 रुपये लेते हैं तो शायद उस गरीब आदमी का अंदर से दर्द लगता है, उसका जेल अलाउ करता है या नहीं करता है। मगर उस बिजनेस में मैंने फोकस नहीं किया। आज 12 साल का यात्रा उस बिजनेस का है, लेकिन इस बिजनेस का 3.5 साल का यात्रा में 12 साल के बिजनेस के यात्रा को ओवरटेक कर दिया है। मेरे दोस्त, अगर ठान लिया जाए तो दशरथ माझी पहाड़ तोड़ दिया था, अगर ठान लिया जाए तो डायमंड का दिन कुछ भी नहीं होता है। मेरे ठानने के ऊपर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। जय श्रीराम। आप सभी को कि आप और आगे बढ़े और हमेशा साथ देते रहेंगे, जिससे और अच्छा हो हमारे बोकारो में, जैसे कि और ऐसे और साथियों बने। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हम लोग आश्रम में सब परिवार उपस्थित हुए हैं यहाँ पर। कैसा लग रहा? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं मौका नहीं मिलेगा आज मिला है अमित जी के कारण। कैसा लग रहा है? यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई आगे बढ़े और अच्छा भी करे। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई और आगे बढ़े। कहाँ लगता है यार? सीने में आग लगता है, मेरा भाई आगे बढ़े। मतलब आप सोचिए कितना कमाल। और आज अमित जी को कैसा लग रहा है? जी सर, कैसा लग रहा है? जय श्री जय हरसिंह। सर झुकाने की खूबसूरती कमाल होती है। सर झुकाने की खूबसूरती कमाल होती है। माँ का जमीन में टिका दिया, दुआ आसमान से मिलती है। यदि छत ना होता तो तहलीस ना होता, यदि छत ना होता तो तहलीस ना होता, दीवार ना होता तो दर ना होता, दीवार ना होता तो दर ना होता। इस आरसीएम के सक्सेस सेलिब्रेशन में यदि आप जैसे सज्जन व्यक्ति ना होते तो ये सेलिब्रेशन ना होता। नाम अमित मौर्य, एक छोटे से गांव पांगुड़ा साइड से, पेशे से सरकारी शिक्षक, बिजी शेड्यूल। मैं नकरा चाहूंगा इस बात को, यहाँ ऐसे जो बात और किसी काम को लेकर बहाना बनाते हैं। 5:30 बजे हमारी कोचिंग शुरू हो जाया करती थी, 7:30 बजे तक आधा घंटा में तैयार होना, 8 बजे स्कूल चल जाना, 2 बजे वापस आना, 2:30 बजे फिर से कोचिंग शुरू हो जाती थी, 5 बजे तक कोचिंग करना, अपने कमरे में खाना पहुंचाया करती और पहले से वो रखती थी वहां। आज अगर मैडम का साथ ना होता तो शायद मैं यहाँ नहीं पहुंच पाता। आज आपको बड़ी हैरानी होगी, हमारे बीच मैडम उपस्थित नहीं हुई है क्योंकि बेटा का तबियत बहुत ही खराब हुआ है। यहाँ से जाने के बाद मुझे डॉक्टर के घर से ले जाना है। वो बेटे को संभाल रही होने कहा कि आप जाओ, आपके साथ साथ बहुत सारी लाइफ लाइन का सेलिब्रेशन होना है, आप उसके साथ भागीदारी बनो, क्योंकि कोई आपको देख के डिसीजन लिया है कि हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच यहाँ चाची और छोटी बहन से उपलब्ध है हमारी खुशी में शामिल होने के लिए। अगर घर की महिलाएं, माँ बहन जो भी है अपनी साथ में दे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप सफल नहीं हो सकते। मैं आप शब्दों के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जो हमारी माता बहनें हैं अपने जगह से खड़े हो जाए प्लीज, चंद समय के लिए, क्योंकि माता बहने का सपोर्ट नहीं होता, मेरे मैडम का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुंचता। जितने भी हमारे माता बहनें हैं, ये समाज के वो सदस्य हैं जो सृष्टि को अपने अंदर पालते हैं।
हमारे पुरुष प्रधान समाज में इन्हें बार बार मौका नहीं मिल पाता जितना पुरुषों को मिलता है। जहां तक मैं समझता हूं, अरे ये तो वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। थैंक यू बेटा। इस आरसीएम बिजनेस को लगातार समय निकाल कर चुरा कर करते करते एक महीने का हाईएस्ट इनकम 1 लाख प्लस आया है। कहा जाता है लक्ष्य जितना बड़ा हो कामयाबी उतनी बड़ी होती है। जो भी लाइफलाइन हमारे और सिस्टम को लेकर विश्वास करके आए हुए हैं, मेरा एक एक समय, एक एक रब, एक एक खून उन लाइफलाइन के टारगेट को पूरा करने के लिए निछावर कर देंगे। हमारे में पावर नहीं है, पावर आपके आरसीएम बिजनेस के सिस्टम में है। एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने मेरे इस करियर में, आर्मी करियर में जबरदस्त छाप छोड़ा है। वो जहां जाते हैं बिजनेस हो जाता है, जब भी उनसे मिलते हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, समय नहीं मिल पाता। आरसीएम बिजनेस में हमारे गुरु की भूमिका में रहते हैं नन अदर देन मिस्टर अजुद्दीन अंसारी के लिए जो निकल कर दीजिए। हमें देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। अगर वो शख्स मार्केटिंग प्लान ना दिखाते तो शायद आप यहां पर नहीं होते। बहुत सारा ईगो भरा हुआ था, पढ़े लिखे होने के कारण कोचिंग में पढ़ा रहा था और वो पर्सनालिटी बाहर में वेट कर रहे थे और तकरीबन मैं टेस्ट ले रहा था। उस दरमियान 3 घंटा तक मैंने उन्हें वेट कराया और वो 3 घंटा तक वो शख्स बाहर रहे मार्केटिंग प्लान देने के लिए। अगर वो मार्केटिंग प्लान ना देते तो हमें ये समझ नहीं आता आज मैं आपके बीच ना होता। और वो शख्स कोई नहीं, मिस्टर अविनाश सर जी के लिए जोरदार क्लैपिंग देते। अब मैं उनका भी ऋणी हूं जो आज हमारे बीच है। तमाम तरह के सरकारी कार्यों को करने के बाद भी जो समय बचता है वो समय वो आरसीएम बिजनेस के परिवार के सदस्यों के बीच बांटते हैं। उनसे जब भी मिलते हैं उनका आवाज इतना मीठा है कि कोई भी नेगेटिव इंसान उसके पास जाए तो वो पॉजिटिव हो जाते हैं। जिनके रडार में आ गए 50 मीटर के रेडियस में भी आ जाएंगे वो 16 पॉजिटिव हो जाता है। सफलता उनके पद पर चलता है, उनके पद चिन्हों को फॉलो करते हुए, उनके मीटिंग सेमिनार को अटेंड करते हुए आज हम जो भी यहाँ पर है उनका योगदान बहुत है। न मिस्टर विजय सर के लिए अब इनसे भी जिनका प्रोग्राम मैं सेक्टर 12 में सुना था 100 रुपये टिकट देकर के, माइंड में ये फ्यूजन चल रहा था कि 100 रुपये टिकट क्या देने क्यों दे। लेकिन कहा जाता है कि सीखने के लिए आपको कुछ अदा करना पड़ता है। Am I right? उनकी बातों को मैंने सुना तो जितना हम एक्साइटेड नहीं थे बाकी लोग एक्साइटेड थे। ऐसा कौन सा सिस्टम है जो सुन के डांस, सुन के सारी चीजें की जाती है, दूर से चल के यहाँ के सिखाते हैं। गांव घर में अगर 50,000 कोई कमाए ना तो वो आपसे बात तक नहीं करता है। लेकिन ऐसे पर्सनालिटी जो कभी भी एक जिंदगी भर भी अपने किसी पैसे की, किसी पोस्ट की ईगो नहीं की और अपना पूरा निछावर अपने टीम के निछावर पे लेकर दिया। अगर वो ना होते तो बोकारो का तकदीर और तस्वीर आरसीएम बिजनेस में नहीं बदलता। मैं कितना भी तारीफ कर लूं ये कम पड़ेगा। और ये हमारे बीच महागुरु नए मिस्टर अशोक झाझा के लिए बताया। अंत में यही कहूंगा, आरसीएम बिजनेस आज के लिए नहीं है। हाल ही में कोरोना जैसा महाकाल बीता, कितने सारे घर के दीपक बुझ गए। आए दिन हर उम्र के व्यक्ति और सदस्य डेथ करते हैं। जरा सोचिए, खुदा ना खास्ता आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, आपका परिवार रोड में आ जाएगा, आपका परिवार बिखर जाएगा। इस बात की आप अपने आप ईगो पाल कर रखते हैं। जीवन मिला है, जितना जिंदगी बचा हुआ है दोस्त, इस सिस्टम के पवित्र चीज जिसको आरसीएम रॉयल्टी बोलते हैं, स्कीम को हासिल कर लीजिए।
जीते जी तो आपको इनकम देगा ही, मरने के बाद भी आपको इनकम देगा, आपको नॉमिनी की इनकम देगा। इसके लिए आप निवेदन कीजिए। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं ये कहूंगा कि जिस डेडिकेशन के साथ, जिस समर्पण के साथ आप यहाँ आए हैं और जो भी लेने के लिए ठाने हैं उसे पूरा करके साबित कीजिए, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति हैं इस पृथ्वी पर जो सर्वश्रेष्ठ है, जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जय हिंद।